टीवी 10 भारत, सच की ताकत। अमेरिका में मुसलमानों ने इतिहास रच दिया है। अमेरिका में एक मुस्लिम महिला जज बन गई है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी, क्योंकि किसी देश में जज बनना, वो भी अमेरिका जैसे देश में खास करके जज बनना, कोई आसान बात नहीं है, बल्कि चुनौती भरा सफर हो सकता है। रायगढ़ की, महाराष्ट्र की रायगढ़ की एक मामूली मुस्लिम महिला जो अमेरिका जाती है, जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करती है, कानून के लिए काम करती है, जिसके बाद आज अमेरिका की न्यू जर्सी में उन्हें जज बना दिया गया है। भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है। वहीं मुस्लिम समुदाय को ऐसी कहानी और ऐसी महिलाओं से प्रेरणा मिलती है। लुबना काजी चौधरी महाराष्ट्र के रायगढ़ में रहने वाली थी। एक छोटे से शहर से वो अमेरिका जाती हैं, जिसके बाद कानून की पढ़ाई करती हैं, कानून के लिए काम करती हैं, जिसके बाद अब उन्हें न्यू जर्सी में जज बना दिया गया है। आपको बता दें कि लुबना काजी चौधरी जो हैं, वो पहली मुस्लिम महिला हैं जो अमेरिका की न्यू जर्सी में जज बनी हैं। उनकी कामयाबी को लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। वहीं भारतीयों के लिए ये बेहद गर्व की बात है। क्या कुछ उन्होंने झेला है, किस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो भी आपको बताएंगे। वहीं एप्स्टीन फाइल को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एप्स्टीन फाइल में एक जबरदस्त खुलासा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में भारतीय जो पीड़ित जो है, उसका नाम सामने आ रहा है, जिसे लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। वो तमाम चीजें भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनुर रहमान। अमेरिका में जिस तरह से उस मुस्लिम महिला ने इतिहास रच दिया, पहले उस बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देखेंगे, जिसमें लुबना काजी चौधरी ने क्या क्या कुछ वहां पर किया है और किस तरह से तमाम परिस्थितियां झेली हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि एक देश में, खास करके अमेरिका जैसे देश में जज बनना आसान बात नहीं है। लेकिन लुबना काजी चौधरी ने ये कर दिखाया है और दूसरों के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप आलिया नदीम का ट्वीट पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी जो है लुबना काजी चौधरी को लेकर यहाँ शेयर की है। लिखा है, रायगढ़ की स्ट्रीट से न्यू जर्सी की कोर्ट तक ये यात्रा सिर्फ दूरी का नहीं, टिकट का है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से निकली लुबना काजी चौधरी आज अमेरिका के न्यू जर्सी में जज बन गई हैं और वो ऐसा करने वाली पहली मुस्लिम महिला है। उन्हें वहां की पहली मुस्लिम महिला जज माना जा रहा है और ये एक सफर एक दिन में नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और धैर्य से तय हुआ है। शादी के बाद 2005 में वो अमेरिका चली गई और लगभग 2 दशकों तक सरकारी कानूनी सेवाओं में काम करती रही। इस दौरान उन्होंने भेदभाव, अधिकारियों से जुड़े कई मामलों पर काम किया, धीरे धीरे वहां पर अपनी पहचान बनाई, भरोसा वहां पर बनाया। हाल ही में गवर्नर फिल मर्जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, सीनेट ने पुष्टि भी कर दी और 22 जनवरी 2026 को उन्होंने शपथ ले ली। ये एक औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं थी, बल्कि उस लंबे सफर का पड़ाव था जो एक छोटे शहर से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के रायगढ़ से वो अमेरिका पहुंची, जिसके बाद वहां पर जज बन गई। इस उपलब्धि को कई लोग जो है वो अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों के लिए गर्व की बात है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक प्रेरणा है और उन लड़कियों के लिए एक संकेत है कि मुश्किल रास्ते भी मंजिल तक ले जा सकते हैं। कहानियां अक्सर चुपचाप बनती हैं और फिर एक दिन वही कहानियां दूसरों के लिए रास्ता बन जाती हैं। तो लुबना काजी चौधरी ने जो कर दिखाया है, वो शायद लोग दशकों, सालों में या फिर एक जन्म में भी नहीं कर पाते, लेकिन लुबना काजी चौधरी ने मेहनत करी, हार नहीं मानी और वहां पर अपनी पहचान बनाई और आज वो वहां पर न्यू जर्सी में जज बन चुकी हैं। इसी के साथ इरशाद अली लिखते हैं कि ये आम कहानी नहीं, बिल्कुल नई जगह खुद को एडजस्ट करना, पर्सनली और प्रोफेशनली, और महिला और एक समुदाय आइडेंटिटी के लिए चैलेंज और फिर वहां अपने ऑनेस्टी से मंजिल तक पहुंचना, संघर्ष की इबारत साफ पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुसलमान ना सिर्फ बल्कि देश में, बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से जो है इतिहास रच रहे हैं। वहीं एप्स्टीन फाइल में भारतीय लड़की का नाम सामने आया है, इस पर बात करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर है कि नई फाइल में खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है कि भारतीय लड़की भी यौन अपराधी एप्स्टीन का शिकार हुई है। अमेरिकी अधिकारी उसे मुआवजा देने के लिए तलाश रहे थे। यहाँ पर एक ईमेल भी सामने आया है, वो ईमेल भी आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस भी यहाँ पर ट्वीट कर लिखती है कि एक और बड़ा खुलासा, भारत की बेटियों का जो है वो सौदा किया गया है। अब क्या पूरा मामला है,
वो आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर राजेश साहू का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने और जानकारी दी है। यहाँ लिखा है कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी नई फाइलों में खुलासा हुआ है कि एक भारतीय लड़की भी उसका शिकार हुई थी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने उसे पीड़ित मुआवजा फंड से भुगतान दिलाने के लिए भारत में तलाश शुरू की थी, जिसका ईमेल भी सामने आ रहा है। 13 जनवरी 2020 का एक ईमेल में अमेरिकी अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है कि इसमें भारत में मौजूद पीड़ित का नाम, पता, जानकारी जुटाने को कहा जा रहा है ताकि भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के जरिए उसे संपर्क किया जा सके। यह ईमेल एप्स्टीन की अगस्त 2019 में जेल में हुई मौत के बाद की है। रिलीज डॉक्यूमेंट्स में इस मेल का टाइटल एप्स्टीन विक्टिम है। हालांकि अधिकारियों के नाम और कुछ जानकारियां जो है वो छिपाई गई हैं। वो मेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिस मेल में साफ साफ लिखा है कि न्यूयॉर्क के जो अधिकारी हैं, अमेरिकी अधिकारी जो है वो उस लड़की को ढूंढते हैं ताकि वो इंडियन एम्बेसी के जरिए जो है लड़की को मुआवजा दे सके। और वही मेल अब सर्कुलेट हो रहा है जिससे पता लगता है कि भारतीय लड़की भी जेफरी एप्स्टीन का शिकार हुई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। अब इसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सदफ आफरीन ने भी एक खुलासा किया है। इसमें देखिए लिखा है कि फाइल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय लड़की का तो नाम सामने आया ही है, लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टाइन अपने आइलैंड में ज़ॉम्बी ड्रग के पौधे उगा रहा था। अब ये ज़ॉम्बी ड्रग क्या है और उससे क्या होता है, और जेफरी एप्स्टीन को इससे क्या फायदा, वो आपको बताते हैं। ये ज़ॉम्बी ड्रग जो है ये याददाश्त मिटा देता है, वहीं जो फ्री विल होती है उसे खत्म कर देता है और इंसान को जो है वो एक आज्ञाकारी ज़ॉम्बी बना देता है। इसलिए इस ड्रग का जो है वहां पर बनाया जा रहा था। नई रिलीज डीओजी ईमेल से सनसनी केस खुलासा हुआ है कि सेक्स ट्रैफिकिंग के मास्टरमाइंड जेफरी एप्स्टीन अपने नर्सरी में ट्रम्पेट प्लांट्स यानी कि एंजल्स ट्रम्पेट के बारे में पूछताछ कर रहा था। ये प्लांट्स बेहद जहरीले होते हैं और इनसे बनने वाली दवा स्कोपोलामाइन को डेविल्स ब्रेथ या ज़ॉम्बी ड्रग कहा जाता है। इस ड्रग के असर पीड़ित की याददाश्त मिटा देती है, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है, इंसान को एक आज्ञाकारी ज़ॉम्बी बना देती है। एप्स्टीन को इस ड्रग और इसके प्रभावों की पूरी जानकारी थी। एक ईमेल में उसे स्कोपोलामाइन का पूरा आर्टिकल भेजा गया। क्या ये सब उसकी सेक्स ट्रैफिकिंग और ब्लैकमेल की साजिश का हिस्सा था? ये दरिंदा निर्दोष लड़कियों को ड्रग देकर उनका दुरुपयोग कर रहा था और सबूत भी मिटा दे रहा था ताकि किसी को कुछ पता ही ना लगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर द पियोनियर की खबर भी देखिए, जिसमें भारतीय लड़की के होने का जो है वो दावा किया गया। इसमें लिखा है कि फाइलों से पता चलता है कि भारतीय लड़की एप्स्टीन की शिकार हुई थी। खबर में आगे लिखा है कि जेफरी एप्स्टीन कांड के संबंध में एक लेटेस्ट फाइल से पता चलता है कि एक भारतीय लड़की भी पीड़ित थी और अमेरिका अधिकारी जो है वो मुआवजा देने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। 13 जनवरी 2020 को अमेरिकी अधिकारियों के बीच एक संवाद हुआ जिसमें पीड़ित लड़की को ढूंढने के बारे में जो है वो बात हुई और उसी मेल की बात हो रही है जो मेल हमने आपको शुरुआत में दिखाया। इसी के साथ आगे इसमें लिखा है कि एक और दिलचस्प ईमेल बिल गेट्स और एप्स्टीन के बीच तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ लक्षित बैठक को लेकर हुआ है। इसमें बिल गेट्स जो है वो हर्षवर्धन के साथ मीटिंग को लेकर जो है वो कह रहे थे। 2017 का ये बताया जा रहा है। इसी के साथ हाल ही में जारी हुए ईमेल में से एक में दिलीप चेरियन का जिक्र भी हुआ है, जो एक प्रमुख पीआर कंपनी के प्रमोटर है। तो नई फाइल में कई भारतीयों के नाम भी आ रहे हैं और वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एप्स्टीन फाइल से बरी हो चुका हूं, मेरा नाम एप्स्टीन फाइल में जो है, मेरे नाम से संबंधित एप्स्टीन फाइल में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि तस्वीरों में, ईमेल्स में और जो कुछ खुलासे हो रहे हैं उसमें साफ साफ जो है कई लोगों के नाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर पुष्पराज यादव कहते हैं कि अमेरिकी अदालत ने उस लड़की को मुआवजा दिलाने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क साधा। दूसरा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बिल गेट्स का भी नाम आया है। कोविड-19 के नाम पर टीके बेचने और दुनिया की आबादी कम करने का प्लान बनाने वाले बिल गेट्स आज भारत में है। यानी कोविड-19 महामारी के दौरान समूची मोदी सत्ता बिल गेट्स के इशारों पर नाच रही थी। इसी के साथ बिल गेट्स के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने शेयर किया है कि बिल गेट्स का स्वागत करते मोदी जी की सरकार में सहयोगी नेता चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। फोटो में मुस्कान बड़ी साफ दिख रही है। बिल गेट्स पर भी आरोप लगे हैं और बिल गेट्स की भी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसके बाद बिल गेट्स की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर। वहीं एप्स्टीन फाइल का एक और वीडियो आया है सामने, हैरत अंगेज वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर दुनिया जो है अभी भी चुप्पी साधे हुए है। अब भी ये वीडियो देखिए।
काविश अजीज एक फोटो शेयर कर लिखती हैं कि रियाद में रिट्स कार्लटन स्वीट के बाथरूम की ये तस्वीर है जहां जेफरी एप्स्टीन कमरा नंबर 827 में रुका हुआ था। सऊदी रॉयल कोर्ट की अधिकारी अजीजा उन्हें एक गिफ्ट देकर सरप्राइज देने उनके कमरे में गई थी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल में अभी भी ऐसे कई राज हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि दुनिया में जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं उन्हें तबाह कर सकते हैं। और इसी को लेकर लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं। फिलहाल भारतीय लड़की भी एप्स्टीन जेफरी का शिकार हुई थी, यह खुलासा सामने आ रहा है, जिसे देखकर लोग जो है वो मोदी सरकार को जमकर जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं और जमकर मोदी सरकार की बुराई भी कर रहे हैं, खरी खोटी भी सुना रहे हैं। अब अमेरिका में जिस तरह से उस मुस्लिम महिला ने इतिहास रचा है, वही भारतीय महिला का भी नाम एप्स्टीन जेफरी फाइल में आ रहा है। आप इन सबको लेकर कमेंट बॉक्स में क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।